भारत की 3 रहस्यमयी जगह। नंबर 1, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। 18वीं शताब्दी की यह खूबसूरत संरचना अरबी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण के साथ भारत के सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इस स्मारक का केंद्रीय धनुषाकार हॉल लगभग 50 मीटर लंबा और 3 मंजिला ऊंचा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हॉल बिना किसी खंभे के खड़ा हुआ है। मुख्य हॉल अपनी अनोखी भूल भुलैया के लिए भी प्रसिद्ध है। छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं। ये ऐसे रास्ते से होकर जाती हैं कि कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। यहाँ 1000 से भी अधिक दीवारों के बीच गलियारे बने हुए हैं जिन्हें भूल भुलैया कहा जाता है। इन गलियारों में आकर हर कोई रास्ता भटक जाता है। इस भव्य इमारत को किफायतुल्लाह ने डिजाइन किया था। इसके निर्माण में करीब 20,000 लोग लगाए गए थे और यह लगभग 13 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। नंबर 2, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। भारत में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल। लेपाक्षी अपनी वास्तुकला और चित्रकला के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपने प्रसिद्ध लठ के स्तंभ के कारण भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। इस जगह पर मौजूद संततर खंभों में से एक खंभा हवा के बीच में लटका हुआ है, यानी बिना सहारे के ज्यों का त्यों है। लोग मंदिर में आते हैं और खंभे के नीचे कपड़ा पास करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आती है। कुर्मा सेलम की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर कछुए की आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वीरूपन्ना और वेरना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को आशी अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और यह वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। नंबर 3, डूबने वाला चर्च, शेट्टीहल्ली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोल डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गई। लेकिन इतने सालों में भी हर साल यह चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक यह चर्च बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। साल 1960 में हेमावती नदी पर बांध बनने के बाद इस चर्च के चारों ओर की जमीन रेतीली होती चली गई। धीरे धीरे यह चर्च भी वीरान होता चला गया। चर्च के चारों ओर हर साल पानी भरा रहता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।